हेलो बच्चों। बच्चों जो हम ये बुक कर रहे हैं इसके अंदर पहला जो चैप्टर चल रहा है फाइनाइट डिफरेंस का, उसके अंदर हम अभी एग्जांपल्स कर रहे थे और तीन डेफिनेशन पे ही जो बेस हैं वो सारी एग्जांपल उन पे ही कर रहे हैं। जैसा कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस सीखा, फिर बैकवर्ड और शिफ्टिंग ऑपरेटर, इन पर ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जिससे कि हमें प्रैक्टिस में आ जाए अच्छी तरह से। और मैं बच्चों तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को जो है, जो तुम्हारे जानते हुए बच्चे हैं उन्हें जरूर बताइए इसके बारे में, जो है तो उन्हें फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखे हैं सामने। देखिए बड़ी आसान सी एग्जांपल है, समेशन दिया गया है, डेल्टा दिया गया है, और देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा स्क्वायर है जबकि राइट हैंड साइड में डेल्टा है। तो इसका मतलब एक डेल्टा खोलना है, एक को नहीं खोलना है। अब जैसे कहीं पे इंटरवल होता है, इंटरवल या तो हम ज्यादातर एच लेते हैं, गिवन होता है ज्यादातर बंदा देता है तो वन ले लेते हैं, नहीं देता तो अपनी इच्छा होती है तो एच में कर लीजिए या वन में कर लीजिए। ठीक है, वरना इंटरवल देगा वो अपने पास से। इस क्वेश्चन में इंटरवल की कोई बात नहीं की गई है। बस यहाँ पर डेल्टा का मतलब ध्यान देना। डेल्टा लेना, किसी भी फंक्शन लेना, तो क्या होता है, पहले इंटरवल बढ़ाते हैं, इंटरवल बढ़ाते हैं, फिर माइनस वही फंक्शन लिख देते हैं। इंटरवल कहाँ बढ़ाना, एक्स के साथ, ये ध्यान रखना, कहीं नहीं, एक्स के साथ जो फंक्शन के अंदर एक्स होगा आर्गुमेंट में चेंज करना होता है। ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, एक ही बात होती है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ऐसा कह दीजिए। तो ये होता है फर्स्ट फॉरवर्ड। तो बस मैं फर्स्ट फॉरवर्ड का यहाँ पे यूज करूंगा और इधर से ध्यान से देखना मैं कैसा कर रहा हूँ। समेशन के इक्वल टू 0 टू कितना है, n माइनस वन। यहाँ पर मैं एक डेल्टा को खोलूंगा। ठीक है, तो एक डेल्टा खोलेंगे, बाकी सब ऐसे रहने देंगे। 0 टू n माइनस वन खोलिए एक डेल्टा को। इंटरवल में फिलहाल यहाँ पर वन लेके चल रहा हूँ, मैंने लिख दिया है इंटरवल में वन लेके चल रहा हूँ। तो k में मैंने वन बढ़ा दिया और माइनस यहाँ लिख दिया एफ के, ये लिख दिया। इसने संकेत थोड़ा बदला है, एफ एक्स ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं हम फंक्शन को, एफ एक्स लिख दिया, इसने लिख दिया एफ यहाँ पर एक्स। तो इस संकेत का यूज करा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, संकेत कुछ भी यूज करिए। बस अब डेल्टा को अंदर ले जाइए। तो समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस वन डेल्टा एफ के प्लस वन माइनस के डेल्टा एफ के। अब राइट हैंड साइड में देखिए समेशन नहीं है, तो समेशन खोल दीजिए, समेशन खोला ही तो होगा, और क्या क्या होगा उसमें। समेशन खोलिए, सबसे पहले के की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो, रखो जीरो। तो डेल्टा एफ वन माइनस डेल्टा एफ जीरो आएगा। अब की बार क्या क्या रखो, वन रख दो। तो वन रखोगे तो डेल्टा आ जाएगा एफ टू माइनस डेल्टा एफ वन। मैं नीचे लिख रहा हूं, बस ध्यान रखना है सब ऐड करने हैं। उसके बाद में के की जगह दो रख दो, तो डेल्टा एफ थ्री माइनस डेल्टा एफ टू आ जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही करते हुए चले जाओगे। लास्ट लिख रहा हूं मैं, लास्ट वाला क्या रखना है, n माइनस वन। तो जब n माइनस वन रखोगे तो यहाँ पर वन कट जाएगा तो डेल्टा एफ एन आ जाएगा, इधर डेल्टा एफ एन माइनस वन आ जाएगा। कोई पूछने लगा इससे पहला बताओ, तो इससे पहला इसमें एक कम कर दो। तो इससे पहला जो आया होगा ये एस आया होगा, डेल्टा एफ एन माइनस वन, और यहाँ आया होगा डेल्टा एफ एन माइनस टू। इससे पहले कोई पूछने लगा तो कहना डेल्टा एफ एन माइनस टू आया होगा और डेल्टा एफ एन माइनस वन, एक एक कम कर दिया मैंने बस। अब इन सबको ऐड करिए, जरा ध्यान से देखना, ऐड कर रहा हूं मैं। ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला सेम है, ये वाला देखो ये सेम है। ऐसे ये वाला जो यहाँ आगे आएगा उससे कट जाएगा। इसे देखना, इस लास्ट वाले को देखो और इसे देखो, ये कट गया। इस वाले को देखो, ये कट गया। तो बचे कौन कौन से होंगे, एक तो लास्ट में ये बचा होगा, एक वो बचा होगा बस। तो यहाँ पर आ गया हमारा डेल्टा एफ एन और माइनस के कितना, डेल्टा एफ जीरो, ये वाला। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, ये रहा, डेल्टा वाई आर लिखा हुआ वाई के, और इसको चेंज करना इसमें। तो कैसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देख लिए, डेल्टा को हमें चेंज करना है फॉरवर्ड को बैकवर्ड में। तो पहले डेल्टा का एक फॉर्मूला था ई बराबर वन प्लस डेल्टा, इसे ई में चेंज कर लीजिए। क्यों ई में क्यों चेंज करें, क्योंकि डेल्टा के अंदर भी, फॉरवर्ड के अंदर भी और बैकवर्ड के अंदर भी ई जरूर आता है, ई का फॉर्मूला होता है, तो ई से बदल देंगे हम। तो कैसा है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, ई माइनस वन। तो मैंने यहाँ पे ई माइनस वन लिख दिया, ये दिया। अब मैं इसमें से ई कॉमन ले दूंगा, ई की पावर बाहर आर आ जाएगी और वन माइनस आ जाएगा ई की पावर माइनस वन, और यहाँ आ जाएगा आर और यहाँ वाई के। याद करिए, जब हमने बैकवर्ड सिखाया था तो बैकवर्ड का भी और ई का भी रिलेशन होता है, ये वाला मैंने प्रूफ करवाया था बाकायदा। तो यहाँ पे बैकवर्ड बन गया। तो बैकवर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ई कॉमन ले लिया।
तो ये आ गया ई आर और यहाँ बैकवर्ड और यहाँ आ गया आर और ये हो गया वाई के। अब देखो राइट हैंड साइड में ई नहीं आ रहा तो ई को खत्म करना, तो ई को इसके साथ ले जाओ, तो ई की पावर आर वाई के। याद करो शिफ्ट ऑपरेटर कैसा काम करता है, जितनी पावर होती है उतने ही यहाँ पर इंटरवल बढ़ जाते हैं। जैसे वाई के प्लस आर लिखूंगा, मैं एच नहीं डाल रहा क्योंकि इसने इंटरवल यहाँ पे यूज नहीं करा एच का, तो बस के प्लस आर, तो एच की वैल्यू मैंने 1 ले ली। फिर सुनो ध्यान से, शिफ्ट ऑपरेटर कैसा काम करता है, ए की पावर एन एफ एक्स। तो क्या बताया तुम्हें, जहां आर्गुमेंट है आर्गुमेंट में जितनी यहाँ पावर आ रही है उतने ही इंटरवल की इंटरवल जोड़ दो एन एच। अगर 2 पावर आ रही है 2h, 3 आ रही है 3h, ऐसे कर दीजिए। माइनस में भी आ रही है तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर, वही बात यहाँ पे करी हमने, आर पावर थी तो आर जोड़ दिया हमने, इंटरवल 1 ले लिया यहाँ पर, एच की जगह 1 कर लिया, वरना आर एच आता और एच की जगह हमने 1 कर दिया, तो वाई के प्लस आर आ गया। तो बस यही प्रूफ करना था यहाँ पर। तो डेल्टा आर और ई की पावर आर वाई के को लिख दिया हमने इतना, वाई के प्लस आर, बस यही प्रूफ हो गया। और देखिए छोटा सा प्रूफ, जैसे ये है बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, डेल्टा को ई में चेंज कर दीजिए, डेल्टा को ई में चेंज करना, तो अभी तो बताया था मैंने इसका फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला खोल दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, न सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, वो तुम कर लोगे मेरे ख्याल से। ए माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला खोल दीजिए, बस ए तुम्हारे लिए ई है और बी तुम्हारे लिए 1 है। 1 को मैंने तुम्हें बताया था 1 को कभी कभी आई से लिख देते हैं, तो बाद में जब 1 आया तो 1 को आई से लिख देना। आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना होता, जैसी फंक्शन है वैसे लिख देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ई माइनस 1 की होल क्यूब का फॉर्मूला खोल देना, यही बन जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे एनसीआर का यूज किया गया, समेशन का यूज किया गया। इससे पहले मैं तुम्हें एक बात पूछता हूँ, बाइनोमियल थ्योरम तुमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, बाइनोमियल थ्योरम मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ एक बार, जिससे कि इसे प्रूफ करने में दिक्कत ना आए। x प्लस ए की पावर n होता है, तो आता है x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 ए की पावर 1। तुम्हें पता होगा x और a की पावर का सम n ही आएगा, इसमें a नहीं है तो यहाँ पावर कितनी है n, इसमें a है, एक पावर a की और n माइनस 1 पावर x की, दोनों का सम हुआ n। तो ऐसे ही हर टर्म में होता है, n से 2 x की पावर आता है n माइनस 2, फिर a की पावर 2, और इसी तरह से हम करते हुए चले जाते हैं। लो पूरा करके दिखा देता हूं मैं, फिर लास्ट में आ जाएगा, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा, एन सी एन आएगा, x की पावर n माइनस एन हो जाएगा और a की पावर n हो जाएगा। ये होती है बाइनोमियल। जरा समेशन में लिख के दिखाओ, समेशन में ध्यान से देखना, यहाँ केवल x और a की बात चल रही है, x की इस वाले की और a की, तो x की पावर n थी, फिर अगले में एक कम हो गई, फिर उसमें एक कम हो गई, तो इसे लिख दो n माइनस आर, और r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर देंगे। जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो x की पावर n बचेगी, फिर 1 रखोगे तो x की पावर n माइनस 1 आएगी सेकंड वाली टर्म। अब a को देखो, a इसमें नहीं है, इसमें a की पावर 1 है, तो a की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, सॉरी r से स्टार्ट कर दो। जब r की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म में a नहीं आएगा, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो सेकंड टर्म में a की पावर 1 बनेगी, ये आ गया। तो एक की पावर तो रख हो गई है n माइनस आर, और दूसरे वाली पावर हो गई है r, ठीक है। बस एक रह गया NCN, NC1, NC2, NCN, तो उसके लिए लिख दो NCR, R की वैल्यू 0, तो पहले में NC0 आ जाएगा, और NC0 की वैल्यू तुम जानते हो 1 होती है, ठीक है। NC1 की वैल्यू n होती है, ठीक। R की वैल्यू फिर 1 रखोगे तो ये बन जाएगा, R की वैल्यू 2 रखोगे तो ये बन जाएगा। तो समेशन में इसे ऐसे लिख देते हैं, कभी भी याद रखना है सर, क्योंकि मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। जब भी x प्लस ए की पावर n हो और तुम्हें समेशन में लिखना हो तो एक बार समेशन लगाओ, चाहे तो r लिख लो यहाँ पे या i लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, और 0 से स्टार्ट करना और कितनी पावर तक जाना, n तक। अब इनमें दो चीज है, एक x होता है एक a, तो जो x है उसकी पावर तो करनी है तुम्हें n माइनस आर, और दूसरे की पावर करनी है a की पावर r। अब इसमें जरूरी नहीं होता कि x इसे लिया जाए इसे लिया जाए, नहीं तुम उल्टा कर सकते हो, a पहले लिख लो x बाद में लिख लो, मतलब इसमें रट लो, एक की पावर तो होती है n माइनस आर और दूसरे की पावर होती है r, दोनों की पावर का सम कितना बैठना चाहिए, r वो n बैठना चाहिए, जितनी पावर यहाँ है। फिर सुन लो, एक की पावर तो करनी है n माइनस आर, चाहे x की पावर करना है या r की पावर, a की पावर करना n माइनस आर, तो दूसरी करना r, बस
और एक लिखना होता है एनसीआर। बस इस तरह से बाइनोमियल यूज कर सकते हो तुम। अब मैं एक तरह से पूछता हूँ तुमसे, कहीं पर आ गया 1 प्लस ई की पावर एन, इसे बाइनोमियल में एक्सपेंड करो, लेकिन शर्त लगा रहा हूँ ई की पावर आर करना। तो बताइए 1 की पावर कितनी होगी फिर? ई की पावर आर करनी है तुम्हें, तो 1 की पावर कितनी होगी? 1 की पावर होगी एन माइनस आर। तो एक्स मैंने 1 ले लिया, ए मैंने ई ले लिया, अब समेशन लिख देंगे, आर की वैल्यू 0 टू एन लिख देंगे और एन सी आर लिख देंगे, बस ये हो गया। कोई कहने लगा नहीं भाई नहीं, अब की बार तुम ई की पावर एन माइनस आर करना, तब खोल के दिखाओ इसे। तो कोई बात नहीं है, ई की पावर वो कह रहा एन माइनस आर, तो दूसरा कोई कौन बचा? 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी? आर। तो समेशन ऐसा खुल जाएगा। तो ये समेशन तुम्हें खोलना आना चाहिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल से, बस बाइनोमियल तुम्हें पता होनी चाहिए कि बाइनोमियल लगती कैसे है। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो ये सिंपल सा, तुमसे कहा गया है ई की पावर एन को क्या फॉरवर्ड डिफरेंस में बदल के दिखाओ इस वाले में। तो 2 मिनट का क्वेश्चन, देखो प्रूफ, बस इधर ध्यान देना। ई की पावर एन, अब देखो समेशन ऑप्शन आ रहा, तो पहले ई को तो डेल्टा में चेंज करो। तो तुम्हें ई का फॉर्मूला बताया था मैंने, ई का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डेल्टा, ये रहा। तो मैंने इस लिया, अब इसे मैं बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दूंगा, बाइनोमियल से, तभी तो समेशन बनेगा, बाइनोमियल फॉर्म लगा दो। बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें किसकी पावर आर लानी है, किसकी पावर एन माइनस आर लानी है। तो देखो यहाँ पे डेल्टा की पावर आर चमक रही, डेल्टा की पावर आर नहीं आ रही है, तो डेल्टा की पावर तो आर आएगी, ये रही। और जो बच गया 1 बच गया, तो 1 की पावर कितनी आएगी? एन माइनस आर आएगी। बाकी एनसीआर तो आता ही है सब जगह, ये रहा। और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 टू एन, बस यही प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था, बस ये तो संकेत रखा उसने, एनसीआर को ऐसा संकेत दे देना एन आर का, ये तो यहाँ लिख देना, क्या लिखो? एनसीआर लिख दो, संकेत लिख दो, एक ही तो बात है, बस प्रूफ हो गया जी। समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन और एन सी आर और डेल्टा की पावर आर, बस ये होगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं है। एक देखिए ये लिखा, अब अगर डेल्टा को इसको डेल्टा को ई में चेंज करके दिखाओ समेशन में, तो इसका मतलब साफ जाएगा यहाँ बाइनोमियल का यूज किया गया। तो बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। देखो डेल्टा की पावर एन, पहले ई में चेंज करो, याद रख रहे हैं ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी जाएगी? ई माइनस 1। अब बाइनोमियल लगा नहीं तुम्हें, तो एक को तुम्हें एक्स लेना है और एक को तुम्हें ए लेना है। बस तुम्हें सोचना ध्यान से, यहाँ पर किसकी पावर आ रही? देखो ई की पावर आर आ रही, तो इसकी ई की पावर आर ले रखी, तो दूसरे की पावर जो बनी होगी एन माइनस आर बनी होगी। तो ई की पावर आर है ये रही, तो -1 की पावर कितनी बनी होगी? एन माइनस आर बनी होगी। बाइनोमियल से कर रहा हूं मैं सीधा, बाइनोमियल लगा दी यहाँ पर, बाइनोमियल थ्योरम। अब समेशन की बात आ गई, समेशन तो लिखना ही वही है, 0 से लेकर कहां तक? एन तक, और यहाँ लिखा जाएगा एनसीआर, बस ये रहा। एनसीआर को संकेत दे रखा, एनसीआर को क्या दे रखा? एन अपॉन बटे में आर डाल रखा, ऐसा ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देखिए ये क्वेश्चन है, रहा यहाँ प्रकाश ने एक फंक्शन लो एफ एक्स बराबर सी की पावर एक्स, और ये बना के दिखाओ। देखो डेल्टा को समेशन में चेंज कर रखा, बहुत आसान है, इधर ध्यान दो, बस 2 मिनट इधर ध्यान देना। डेल्टा एन है, सी एक्स है, सी एक्स पर मत ध्यान दो, बस डेल्टा पे ध्यान दो। डेल्टा को पहले ई में चेंज कर लो, बस याद रखो ई बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा, तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी ई माइनस 1, और पावर कितनी है? एन, और सी एक्स साथ साथ में लिखते चलो। अब यहाँ लगाओ बाइनोमियल, बाइनोमियल बस थोड़ा सजा लो इसको सही से, ये देख लो कि एक्स तुम्हें क्या लेना है और ए क्या लेना है। यहाँ लिख लिया मैंने इसको ऐसा, ए ये लिख लिया। अब लगानी तुम्हें बाइनोमियल, लगाओ बाइनोमियल, मैंने यहाँ लिख दिया बाइनोमियल लगानी है हमें, तो लगाओ। देखो यहाँ देखो किसकी पावर आर आ रही है, यहाँ देखो -1 की पावर कितनी आ रही? एन माइनस आर, कहीं से पकड़ लो, -1 की पावर एन माइनस आर, तो इसका मतलब ये हमारा ए है। तो -1 की पावर तो होगी एन माइनस आर, तो दूसरे की पावर रही होगी आर, तो ई की पावर आर रही होगी, फिर एन सी आर लिख दोगे और समेशन लिख दोगे, बस हो गया विस्तार, ये आ गया। लेकिन पीछे चल रहा सी की पावर एक्स, ये रहा, लेकिन इसमें तो इस साइड में ई आ रहा, तो ई की डेफिनेशन लगा दो ना, लगाओ। शिफ्ट ऑपरेटर तुम जानते हो, फंक्शन ये है, तो फंक्शन में क्या करते हैं? फंक्शन में जहां एक्स होगा वहां आर प्लस एच कर देंगे। अभी समझ में नहीं आया? तुम कहोगे एच तुम्हें कैसे लगा पता? ये एच में आ रहा आंसर, इसलिए लिख दिया मैंने। अरे थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को सी की पावर एक्स मान लो ना, और ई की पावर आर एफ एक्स, बताओ क्या बैठेगा? अरे एफ एक्स प्लस आर एच ही तो बैठेगा, और इसकी वैल्यू यहां से खोल दो, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस आर एच ही तो हो जाएगी। तो मैं एफ एक्स ना मान कर सीधे लगा देता हूँ, तुम भी लगाने की कोशिश करो, जहां एक्स है बस वहां पर इंटरवल तुम्हें आर एच जोड़ना है, और करना क्या है? बस जी,
ये खुल गया यहाँ पर, तो समेशन आ गया r इक्वल टू 0 टू n आ गया, n c r आ गया, -1 की पावर n माइनस r हो गया, इसकी वैल्यू तुमने बता दी कितनी, c की पावर x प्लस आर एच, बस यही आंसर है। तुम क्या होगा, तो ये आ रहा, अरे दो जगह ले रखा उसने, इस c की पावर x इंटू c की पावर क्या आर एच, तो c की पावर आर एच ये रहा और c की पावर x शुरू में लिख दिया उसने, क्योंकि समेशन पे c की पावर x पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने का, भाई r पे तो समेशन डिपेंड है, तो इसलिए c की पावर आर एच उन्होंने पीछे लिखा और c की पावर x को बाहर निकाल दिया, तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, तुम यही लिखा रहेगा। बस ये हो गया प्रूफ। तो छोटे से प्रूफ है, ऐसे ही एक प्रूफ ये दिया है इसने कि एफ एक्स ये लेके चलो, तो ऐसे करके दिखाओ, बिल्कुल सही भी तो प्रूफ है। चलो जी, बस फंक्शन चेंज कर दी उसने, करो 2 मिनट की बात है। डेल्टा एन एक्स की पावर एम है, तो पहले डेल्टा को ई में लिख लो, ई -1 की पावर कितनी होगी एन, फंक्शन को साथ साथ लेके चलो। अब यहाँ पर हमारा एक्स और ए पहचानना, तो मैं बाइनोमियल खोलते हुए ये रहा। अब ऊपर देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ -1 की पावर n माइनस आर लेना, तो इसका मतलब इसकी पावर तो n माइनस आर, तो दूसरे की पावर कितनी जाएगी आर जाएगी, तो इसे बस बाइनोमियल से खोल दीजिए, तो समेशन डायरेक्ट लिख दो तो समझ गए होगे, 0 टू यहाँ n आएगा, n सी आर आएगा, e की पावर जो आएगी वो r आएगी, और -1 की पावर n माइनस आर आएगी, और पीछे x की पावर m। अब तुम क्या होगा, प्रूफ में इस साइड में e तो है ही नहीं, तो e की डेफिनेशन लगा दी ना उसने। देखो थोड़ी देर के लिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एम मानो, और तुमसे कोई कह रहा है e की पावर आर एफ एक्स निकाल के दिखाइए, क्या बैठेगा, अरे एफ एक्स प्लस आर एच बैठेगा, और क्या बैठेगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ निकालना, इससे इसमें भर दो, तो x की जगह आर एक्स प्लस आर एच आ जाएगा, ये आ गया, तो बस इसकी वैल्यू ये बैठ गई। तो कुल मिलाकर समेशन आ गया, r इक्वल टू 0 टू n आ गया, n सी r आ गया, और यहाँ पर -1 की पावर n माइनस आर है ही, और इसकी वैल्यू बैठ गई है कितनी, x प्लस आर एच की पावर कितनी आ गई m, ये आ गया, देखो वही तो आ गया ये रहा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़ी इजी बुक है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, इन्हें करिए, तुम्हें समझ में आ गया होगा शायद। ठीक बच्चों, थैंक यू।